जी बिल्कुल, बहुत सही। अच्छा चलना चाहिए। हाँ, अब ये देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति, दूसरा क्लास है ना। तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, संख्याओं के बारे में बताया था, अंकों के बारे में बताया था। कितने अंक होते हैं, कितने तरह के, 10 तरह के, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ये अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से क्या बनती है, संख्याएं बनती है, चाहे इतनी बड़ी संख्या बनती है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पिछले चीजों को दोहराएंगे भी, लेकिन पहले आज नया कुछ बताते हैं ना। अस्थानी मान, ठीक है। अस्थानी मान आप लोग तो पढ़े ही होंगे। अस्थानी मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या किस नंबर पे है, इकाई पर है या दहाई पर या सैकड़े पर, ठीक है। लाइक दैट कुछ ऐसे दे दे, 5, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताइए, ऐसे, ठीक है। ऐसे इतना इजी देता है, दे भी सकता नहीं भी दे सकता, लेकिन जानना तो जरूरी है ना। तो कह दे 5678 में 6 का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये इसका स्थानीय मान 8 एकम 8, ये इसका स्थानीय मान 7 दहाई 70, इसका देखिए ये जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें 8 ये इकाई है 1 का गुणा यानी 8, ये दहाई है इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनता है ना हम लोग। तो ये इकाई है 1 का गुणा, दहाई है 10 का गुणा, ठीक है 70, ये सैकड़ा है तो 100 का गुणा, ठीक है। तो 600 हो गया। अब ये क्या है, ये 1000 है तो 1000 का गुणा यानी 5 में 1000 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। क्लियर अच्छे से। तो हमसे क्या कह रहा है, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600, ठीक है। क्लियर है चीजें। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। लेकिन ये जो है पेपर में आपको इस तरह से नहीं करना है, जल्दी करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे किस अंक पे है, उसी के आगे मतलब कितने अंक पे है उसी के आगे वो 0 ऐड कर देंगे। जैसे कि ये 3 अंक पे है, तो तीसरे तीसरे अंक पर है तो 2 अंक छूटा है, 2 अंक छूटे हैं तो 2 अंक 2 0 लगा देंगे। ऐसे 5 मान लेते, 5 का स्थानीय मान पूछा होता, तो ये चौथे नंबर पे है, 3 अंक छूटा है तो हम लोग क्या करते हैं 3 0 लगा देंगे, इस प्रकार की, ठीक है। क्लियर है चीजें, क्लियर है। हाँ, लेकिन ऐसे कह दे अगर 6, 2, 3, 5 में 3 का अंकित मान, ठीक है, अंकित, ठीक है, अंकित यानी जातीय मान का बात करें, जातीय या अंकित, ठीक है, जातीय या अंकित या फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, ठीक है। कह दे जातीय क्या होता है, जातीय, जातीय हो या अंकित हो या फेस वैल्यू हो, कह दे अंकित मान बताइए, ठीक है, मान बताइए। अब इसमें क्या करना है, फेस वैल्यू मतलब देख के वही फिर बताना है। 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। तो अंकित मान मतलब वही चीजें फिर से दोहरानी है, ठीक है, फिर से दोहरानी है। अंकित मान मतलब वही चीजें फिर से दोहरानी है, जो पूछे उतना ही अंकित मान होगा। अगर स्थानीय मान का बात किया जाए तो स्थानीय मान जितने अंक पर है उतने से हम लोग क्या करते हैं, इकाई का है एक एक से गुणा करेंगे, दहाई का है तो 10 का गुणा, है ना। तो ये चीजें क्लियर है, सब चीजें क्लियर है, बहुत सही। तो अंकित मान पूछे पेपर में तो हम लोग क्या करेंगे, वही मान फिर बता देंगे। स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान क्या करेंगे, देख के किस स्थान पे है उसी हिसाब से उसको बताएंगे, ठीक है। क्लियर है चीजें, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही, शानदार। हाँ लिख लीजिए, जातीय मान मतलब होता है वही चीजें, और स्थानीय मान नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यानी 3 का अंकित मान 3 ही होगा, ठीक है, और ये 600 होगा। क्लियर है चीजें, क्लियर है, बहुत सही। अब अगर हम बात कर लें पूर्ववर्ती मध्यवर्ती उत्तरवर्ती, ऐसे पूर्ववर्ती, पूर्व पूर्ववर्ती ऐसे, ठीक है। पूर्ववर्ती अगर बात किया जाए, पूर्ववर्ती, माफ कीजिएगा, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती कहिए या फिर कहिए पहले, पहले संख्या,
पहली संख्या, या फिर कहिए, या फिर इसको कहिए प्रेफिक्स, ठीक है, प्रेफिक्स, या फिर इसको कहिए बिफोर, ठीक है, इस प्रकार का कुछ भी कहिए, पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, ठीक है, पूर्ववर्ती, प से पहले और प से पूर्ववर्ती, है ना। तो पूर्ववर्ती मीन्स पहले, ठीक है। जैसे कहते हैं हम का पूर्ववर्ती संख्या, का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, संख्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो कह दे इतने का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो इतने का पूर्ववर्ती संख्या क्या करते हैं हम लोग, पूर्ववर्ती अगर पूछे तो एक घटा देते हैं, यानी इससे एक कम, इससे एक कम क्या हो जाएगा, इससे एक कम, ठीक है, एक कम क्या हो जाएगा, 8 6 3 5 5, यही पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक है, एक पहले। और अगर बात करें हम लोग मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती यानी बिटवीन, ठीक है, मध्यवर्ती माने बीच में। तो बिटवीन वाला संख्या अगर पूछे, कह दे, अगर इसके कोई एग्जांपल दे दे, मध्यवर्ती मतलब बीच में, कह दे 4 और 6 के मध्यवर्ती संख्या, 4 और 6 की मध्यवर्ती संख्या क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। ऐसे कह दे 8 3 7 और का मध्यवर्ती संख्या, मध्यवर्ती वर्ती संख्या, ठीक है, वर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या बताइए। तो मध्यवर्ती संख्या क्या करते हैं हम लोग, इसके और इसके बीच में क्या पड़ता है, इसके और इसके बीच में ये पड़ता है 8 3 7 के बाद क्या आता है 8, ठीक है, ये चीज, ये मध्यवर्ती होती है, ठीक है, क्लियर है। मध्यवर्ती माने बीच में, पूर्ववर्ती माने पहले। और अब अगर बात करें उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती मतलब आफ्टर, ठीक है, या बाद में कह सकते हैं, उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती नोट करते चलिए, उत्तरवर्ती माने आफ्टर, यानी बाद में। तो उत्तरवर्ती मतलब बाद में, यानी बाद वाला संख्या आपसे पूछेगा, कहेगा ऐसे दे देगा, में मतलब का उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या बताइए, उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो उत्तरवर्ती संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो एक ऐड करेंगे तो 8 3 4 यानी 834 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बहुत सही, शानदार। यानी पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा देंगे, मध्यवर्ती पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं, और अगर उत्तरवर्ती कहे तो हम लोग बाद वाला संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जातीय मान अगर पूछे तो जो जातीय मान रहे, जो अंकित मान, जातीय रहे या अंकित रहे या फेस रहे, उसको वही लिख देते हैं। अगर स्थानीय मान का बात करें तो जिस अंक पर है, इकाई का है तो 1 से गुणा करके उतना रखेंगे, दहाई का है तो 10 से गुणा करके उतना लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसे कोई सवाल मिल जाए आपको इस प्रकार का में, ठीक है, में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान वह 7 के जातीय मान, जातीय मान का योग, का योग कितना होगा, का योग कितना होगा, ऐसे का योग कितना होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 6 का स्थानीय मान, ये स्थानीय मान है 6 का, यानी 6, ठीक है। 7 का जातीय मान, तो 7 का 7 है, यानी 7, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यानी इस प्रकार का हो जाए। मान लेते हैं ऐसे दे देगा 905, 905 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मान, और 5 का जातीय मान, 5 का अंकित मान का या जातीय कह दे, अंकित मान का, अंकित मान का गुणनखंड, गुणनफल कह दे, गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, कितना होगा, इस प्रकार दे दे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान कितने अंक पे है,
सैकड़े में है तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900। अगर हम बात करें 5 का अंकित मान तो 5 का अंकित मान 5 ही हो जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500। समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर अच्छे से, क्लियर है सभी स्टूडेंट? एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, ये चीजें ठीक है, बहुत सही, शानदार। तो ये चीजें ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ठीक है कि कौन सी संख्या को किससे कट सकता है। कोई संख्या है तो वो किससे कट सकता है, ठीक है। चलिए शुरू से करते हैं, जीरो से लेकर हम लोग 11 तक, ठीक है। काटने का नियम, संख्या काटने का नियम, संख्या काटने का नियम, ठीक है। संख्या काटने का नियम जीरो से। तो अगर हम जीरो को ले लें, पहले जीरो से काटना, ठीक है, जीरो से काटने का अगर बात किया जाए तो जीरो एक ऐसा संख्या है, ठीक है, जीरो एक ऐसा संख्या है, जीरो एक ऐसा संख्या है जो किसी को भी जीरो बना सकता है, मतलब अगर जीरो से हम लोग गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, फिर भी अगर जा रहा है तो वो जीरो माना जाएगा, अनंत हो जाता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो से अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं या जीरो से काट रहे हैं तो उसका आंसर जीरो ही हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक से काटने का, ठीक है, एक से काटना क्या होता है, एक से काटना किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को एक से काटें तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती, पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे हम कह दे 35 में अगर हम लोग एक से भाग दें, ठीक है, एक से भाग देंगे तो 35 एकम 35, फिर वही संख्या आ गया ना। 4 में अगर हम लोग एक से भाग दें तो फिर कट के कितना आ जाएगा 4 ही। तो यानी हम लोग अगर एक से भाग देंगे यानी एक से काटेंगे, भाग देना मतलब काटना होता है, ठीक है। अगर हम लोग काटे हैं तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्लियर अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग 2 से काटने का नियम देखें, 2 से काटना, ठीक है, 2 से काटना, 2 को कैसे काटेंगे, अगर कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी, ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में यानी इकाई, ठीक है, संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक यदि, ठीक है, यदि जीरो हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, ठीक है, ये अगर चीजें हैं लाइक दैट, से हम मान लें इतना, इकाई का अंक 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 7 6 6, इकाई का अंक 6 या फिर 4, यानी इकाई का अंक अगर सम हो, ठीक है, इकाई का अंक अगर सम हो तो क्या होगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, ठीक है। क्लियर अच्छे से, यानी वो 2 से कटेगा। जैसे हम इसको ले लें, इसको, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर बच्चा 1 हो गया 16, 2 8 16, यानी ये 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पर, अगर हम 7 दे दें, ऐसे 4 3 7 दे दें 2, ये भी कटेगा लेकिन दशमलव में जाएगा, क्या होगा, दशमलव में जाएगा। तो दशमलव में नहीं जाना चाहिए, काटने का नियम यही है, ठीक है। हालांकि दशमलव में अगर कट रहा है तो ये तो अच्छा बात होता है, पेपर में जैसा ऑप्शन देगा, अगर दशमलव देगा तो दशमलव काटिए। तो यानी 2 से काटने का नियम ये है कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से पूर्णतया कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्लियर चीजें, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं 3 का, ठीक है, 3 का
यहाँ तक इसको नोट करते चलिए, रोक कर आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। 3 से काटने का नियम अगर देखें, 3 से, ठीक है, 3 से काटना, 3 से काटना। देखिए कोई संख्या, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या, कोई संख्या, संख्या 3 से काटनी हो, ठीक है, 3 से काटनी हो, काटनी हो, तो दिए हुए संख्या, ठीक है, दिए हुए संख्या, संख्या को, संख्या के सभी अंकों को, ठीक है, सभी अंकों, सभी अंकों को जोड़कर, जोड़कर, जोड़कर देखें कि, ठीक है, अब देखें कि अगर कोई संख्या, ठीक है, मिला है, उसको 3 से कटना है कि नहीं कटना है ये देखना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो संख्या, जो चीजें दी रहेंगी, जैसे हम दे दें ऐसे 3 6 9 ऐसे दे दें, क्या ये 3 से कटेगा, कटेगा, क्योंकि हम लोग छोटा है इसलिए। इसको अगर देख लें ये 3 से कटेगा कि नहीं, ये अगर आपको, या भी कुछ भी हो, अगर 3 से कट रहा है कि नहीं वो देखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए संख्या को सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। तो 6 3 9 9 9 18, 18 3 हो गया 21, यानी 21 तो 7 से कटता है, 21 माफ कीजिएगा 3 से तो 21 कटता है ना। तो ये जो संख्या है ये पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। जो संख्या आपको दे रही है उसको देख लीजिए, अगर जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर यदि 3 आए 6 आए और क्या हो ना हो, इस प्रकार पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में आए, तो क्या होगा, वो 3 से कटेगा। अगर हम लोग ऐसे 1 1 1 दे दें तो क्या ये 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन्हें जोड़े तो 3 आएगा और 3 3 से कटता है, ठीक है। इस प्रकार जो संख्या दे उसको जोड़ लो, उसके बाद देखो अगर वो 3 के पहाड़ा मारा है तो वो 3 से, वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चीजें क्लियर है। अगला अगर देखा जाए 4 से काटना, ठीक है, 4 से काटना, 4 से काटना का नियम होता है, यदि कोई संख्या, मिली हुई संख्या, ऐसे कह दे, मिली हुई संख्या, मिली हुई संख्या के अंतिम, अंतिम 2 अंक ले ले, 2 अंक, 2 अंक यदि 4 से कटे, 4 से कटे तो पूरी संख्या कटेगी, तो पूरी संख्या कट सकती है, कट सकती है, ठीक है। यानी ये कह रहा है मिली हुई संख्या, कोई संख्या मिली है जैसे 3 6 4 ऐसे, मिली हुई संख्या का लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक क्या है, ये है। अगर ये 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्या 64 4 से कटता है, हाँ 16 बार में 64 कट जाएगा 4 से। तो हम अगर इसको 4 से काटें, 4 से, यही अंतिम 2 अंक लेना है, ठीक है, अंतिम 2 अंक। तो ये देखिए अगर काटे तो 9 चौका 36 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 0 कुछ नहीं बचा, फिर 4 एकम 4, यानी 91 में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हम लोग लास्ट का 2 अंक लेंगे, ठीक है, लास्ट का 2 अंक लेंगे। ऐसे हम दे दें, ऐसे कुछ भी ऐसे दे दें, लास्ट का 2 अंक लेंगे, ठीक है, लास्ट का 2 अंक लेंगे। अगर 4 से काटे तो कटेगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, कट सकता है 4 से, ठीक है, 4 से कट सकता है। क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार 4 से हम लोग काट सकते हैं, क्लियर है इसको। अब अगर हम 5 से बात करें, 5 से नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल जो मैं मिटा रहा हूं, 5 से काटना, ठीक है, 5 से काटना। 5 से काटने का नियम होता है, यदि कोई संख्या, ठीक है, किसी संख्या, अगर मान लेते हैं किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम अंक यदि 0,5 हो, ठीक है, 5 हो, चाहे अंत में 0 हो या 5 हो, वो क्या होगा, 5 से कटेगा। जैसे अगर 0 दे दे या फिर 5 दे दे, ठीक है, जैसे हम कह दे इतना, ये 5 से कटेगा, पूरा 5 से कट सकता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ऐसे दे दें, ऐसे, तो लास्ट में 5 है, ये भी क्या होगा, 5 से कटेगा।
तो इस प्रकार चाहे 0 हो चाहे 5 हो वो पूरा पूरा कटेगा, यानी जब 5 कट गया तो पूरा कट गया, 0 कट गया तो पूरा कट गया, है ना। तो ये 5 से काटने का नियम, ठीक। 6 से काटने का नियम, 6 से काटना, 6 से काटना। यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से कटे, ठीक है, दोनों से कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, ठीक है, 6 से भी कटेगी, ठीक है। यानी कि कोई संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। क्लियर है चीजें? यहाँ तक क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। फिलहाल इसके आगे का हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।